चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या बोलता है। एक चल कुंडली धारामापी में 1000 फेरे हैं, मतलब एन की वैल्यू दे दी है, तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू दे दी है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻² टेस्ला, मतलब बी की वैल्यू दे दी है। जब इसमें जब इसमें 10 मिली एम्पियर धारा, मतलब आई की वैल्यू दे दी है, मिली एम्पियर में है तो एम्पियर में बनाएंगे इसको। तो कुंडली में 30 डिग्री का विक्षेप होता है। तो कुंडली में 30 डिग्री का विक्षेप होता है, थीटा की वैल्यू दे दी है। और लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात करना है। तो आसान क्वेश्चन है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। एन की वैल्यू दी हुई है 1000, ठीक है। शीट के अंदर देखते रहो भी। ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको मीटर के अंदर आप चेंज करोगे तो 2 × 10⁻² हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है भाई। और बी की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻²मीटर टेस्ला, ठीक है भाई। ठीक है। और आई की वैल्यू दे रखी है भाई 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आई इक्वल टू, ठीक है भाई। और थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है। और टो इक्वल टू मेरे से जो है इसने पूछा है भाई, ठीक है। मतलब बलयुग्म जो है, बलयुग्म का आघूर्ण जो है वो इसने हमसे पूछा है। बताओ जी फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इतनी वैल्यू हमारे पास, तो बल आघूर्ण अगर मेरे को निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होता है। टो इक्वल टू, बताओ, एम बी साइन थीटा होता है। एम बी साइन थीटा होता है, लेकिन एम की तो वैल्यू नहीं है ना। लेकिन एम को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एन की वैल्यू है 10⁻³ मतलब 1000 है। आई की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻³ ए की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²। बी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²। और साइन थीटा मतलब कि साइन 30, ठीक है जी। सोल्व कर लो भाई। देखो 10⁻³ पॉजिटिव, 10⁻³ है तो इससे तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। समझ रहे हो, 10 दूनी 20, 20 गुना, और 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴ हो गई, इंटू 2, ये वाला लिख लो ऐसे कैसे, 37 की वैल्यू होती है 1/2, ये इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 1 0 क्या करोगे भाई, इसको दे दो भाई, 1 0 इसको दे दो, 2 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁵ टू इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है, आंसर, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। 5 मिली एम्पीयर धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। देखो भाई जो क्वेश्चन तुम्हारे एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर जो प्रतिरोध है ना, वो प्रतिरोध की वैल्यू जी होती है, कैपिटल जी का मान, ठीक है भाई। कैपिटल जी का वैल्यू लेनी है तुमको। तो इसके अंदर भी देखो एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, आगे चल के भी कितने ओम का शंट लगा दें, परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन आएंगे सारे। तो जी की वैल्यू आपको 100 ओम लेनी है। तो जो 100 ओम दी हुई है ना, ये कैपिटल जी की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है, कैपिटल जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो कैपिटल जी इक्वल टू दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है भाई, 100 ओम दिया हुआ है भाई। चलो जी और क्या है भैया, 5 मिली एम्पीयर धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। इस 0 से 10 एम्पीयर परास के एमीटर। अब देखो सुनो, यहाँ पर एम्पीयर की मान मतलब धारा के मान यहाँ पर 2 दिए हुए हैं बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना। धारा के मान यहाँ पर 2 दिए हुए हैं। अगर देखो जो छोटे वाला धारा का मान है उसको तो हमें लेना है आई जी की वैल्यू, आई जी की मानेंगे। और जो बड़े वाली धारा है उसको हम मानेंगे आई। तो छोटी धारा कौन सी है, इसमें 5 मिली एम्पियर है ना, तो इसको तो हम मान करके चलेंगे आई जी की वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के अंदर। तो आई जी की वैल्यू हमारे पास 5 मिली एम्पियर, ठीक है। या फिर इसको एम्पियर में बदलोगे तो आप 5 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा, ठीक है भाई। और 10 एम्पियर जो दिया हुआ है यह है बड़ी धारा, तो इसको हम मानेंगे आई की वैल्यू 10 एम्पियर,
ठीक है भाई। तो परास के एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित करने का मतलब शंट लगाना, ठीक है, शंट लगाना मतलब कि हमसे पूछ रहा है अल्टीमेटली एस का मान, ठीक है जी। एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, देखो मैंने तुमको आपको आंसर लिखवाया था कि धारा, वो फॉर्मूला लिखवाया था, धारा मापी के एमीटर में रूपांतरण के लिए आवश्यक शंट, जब एमीटर में बदलते हैं ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं शंट वाला, तो हम शंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। बताओ फॉर्मूला क्या है मेरा, चलो मैं लिख देता हूँ, एस इक्वल टू आई जी, ठीक है, और जी इंटू में है जी, और अपॉन में है तुम्हारा क्या, आई माइनस का आई जी, ठीक है भाई। ये वैल्यू बताओ, आई जी की वैल्यू मेरी 5 × 10⁻³ कैपिटल जी की वैल्यू मेरी 100 या 10⁻² कर लो, और अपॉन में आई की वैल्यू 10 और माइनस का आई जी की वैल्यू मेरी 5 × 10⁻³ भाई, ठीक है। बताओ भाई 10⁻³ 10⁻² तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, और ये क्या हो जाएगा बताओ, बताओ ये वाला सोल्व कैसे करोगे आप, तो एक काम करो भाई आप 10 माइनस, अब देखो सुनो एक मिनट, ये कितना है 5 इंटू, ध्यान से सुनो, 5 × 10⁻³ है, तो इस -3 का मतलब क्या है, पॉइंट पीछे उल्टे हाथ की तरफ वो खिसकेंगे ना, मतलब 3 पॉइंट खिसका दो, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो बस इसको ऐसे करके लिख लो 0.005, क्योंकि घटाने में हमको आसानी हो जाएगी, तो ऊपर भी एक पॉइंट खिसका लो क्योंकि माइनस में है, तो 0.5 अपॉन में, जब 10 में से आप ये घटाओगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाते हैं ना भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.05, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 आ गए, यहाँ पे भी 9 आ गया, यहाँ पे भी आपका 9 आ गया, तो 9.995, अब ऊपर से पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगा लो, अब नीचे से पॉइंट हटाओ, 3 जीरो, यहाँ 1 2 3, जब आप इसको पूरी तरीके से सोल्व करोगे तो 0.05 ओम यहाँ से आपका शंट का भी मान पर मात्रक जो होता है वो भी ओम ही होता है, आ जाएगा यहाँ से आपकी वैल्यू, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर धारा मापी में विद्युत धारा 1/5 रह जाती है। अब थोड़ा यहाँ समझने की बात है, सुनो, 4 ओम का शंट लगा रहे हैं ना, तो ये तो मेरी एस की वैल्यू है, जब भी शंट लगाते हैं तो उसको मतलब कि शंट लगाने मतलब वो एस की वैल्यू दे रखी है शंट की, ठीक है जी। 4 ओम जो है शंट की वैल्यू दे रखी है, धारा मापी में विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की वैल्यू दे रखी है 1/5 रह जाती है, तो भैया जो ये जो 1/5 है ना, वो कुल विद्युत धारा की रहती है, कुल विद्युत धारा। अब कुल विद्युत धारा मैंने अभी आपको बताया ना कि बड़ी वाली वैल्यू हम लेते हैं कैपिटल, ये वाली वैल्यू बताया ना, यहाँ पे देखो ये बताया था, मैंने बताया था आई बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं और छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। अब अगर सवाल में कहता है ना कि 1/5 रह जाती है, धारा की 1/5 रह जाती है, मतलब कि इस आई का 1/5 रहेगी, आई का 1/5 रहेगी। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू होगी आई जी की, किसकी होगी भाई, आई जी की। अगर सवाल में हमसे कह देता कि 1/6 रह जाती है, कुल की 1/6 रह जाती है, मतलब कि तो आई की 1/6 रह जाएगी, ठीक है। अभी किसकी वैल्यू हो गई, ये आई जी की वैल्यू हो गई, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो सवाल में हमसे कहा है, सवाल हमसे क्या कहा है, सवाल में हमसे कहा है देखो कि शंट लगाने पर धाराओं पे विद्युत धारा 1/5 रह जाती है, तो मतलब कि वो आई की 1/5 रह रही है, किसकी रह रही है, आई की 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही आसान है। तो शंट दिया हुआ है 4 ओम का शंट लगाने पर, दिखाई दे रहा है 4 ओम का शंट, तो भैया S1 = 4 ओम, ठीक है जी। और भैया धारा 1/5 रह जाती है, 1/5 रह जाती है, मतलब कि आई जी, मतलब आई का 1/5 रह जा रही है, आई का 1/5 रह जा रही है, और वही मान होगा आई जी का, ठीक है भाई। अब सवाल में कहा है यदि इस प्रबंध में 2 ओम का शंट और लगा दे, मतलब कि S2 की वैल्यू दे दी, अब की बार S2 की वैल्यू दे दी कि 2 ओम का शंट भैया तुम और लगा दो, तो भैया अब बता दो कि धारा मापे में विद्युत धारा कितनी रह जाएगी, मतलब कि उसने हमसे पूछा है आई जी डैश क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। यहाँ पर डैश मैंने इसे लगा दिया क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए इसलिए, ठीक है भाई। मतलब शंट उसमें 4 ओम का लगा हुआ था, और उसने कहा है कि भैया कुल धारा की 1/5 रह जाती है, तो वो भैया बड़ी धारा का 1/5 करते हैं, मतलब आई का 1/5 हो जाएगी, और वो वैल्यू किसकी होगी, आई जी की। और उसने कहा कि वापिस इसमें अगर 2 ओम का शंट लगा दें तो अब बता दो कि धारा कितनी रह जाएगी भाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो फॉर्मूला हमारा बताओ क्या होता है अभी,
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताओ। हमारा फॉर्मूला होता है S इक्वल टू आई जी और अपॉन में I माइनस का आई जी। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला होता है अभी। देखो अब मुझे यहाँ से आई जी, सुनो, यहाँ से मुझे आई जी की वैल्यू निकालनी है ना। अगर अगर मुझे यहाँ से आई जी की वैल्यू निकालनी है तो आई जी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी एस की इसमें करनी पड़ेगी, फिर एस की इसमें करनी पड़ेगी, और फिर वापस से जा करके मुझे डिवाइड के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसका आई जी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल करके यहाँ पर लिख देता हूँ। आप निकाल करके देख लेना, अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना, फिर ये मैं आपको बताऊँगा। तो आई जी की वैल्यू जो हम निकालेंगे ना, तो आई जी इक्वल टू आई एस अपॉन में आ जाएगा आपका जी प्लस में एस। ठीक है जी, जी प्लस में एस, ये वैल्यू निकल जाएगी। आप निकाल करके देख लेना रफ कॉपी में, यही वैल्यू निकलेगी आई जी की, अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा भाई। अब ये फॉर्मूला आप रखो आई जी के लिए, बताओ। तो भैया मैं क्या करूँगा, आई जी, बताओ भाई क्या रखूँगा कि आई जी इक्वल टू में आई एस वन अपॉन में जी प्लस में एस वन। वैल्यू पुट करोगे, आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू कुछ नहीं है, सेंट वन कितना है 4, जी की वैल्यू कितनी है नहीं है, प्लस सेंट वन कितना है भैया 4, और आई जी की वैल्यू कितनी है आई अपॉन में 5, आई अपॉन में 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, आई से आई काट दोगे, आई से आई काट दो, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जी प्लस में 4 इक्वल टू 5 चौक 20। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इधर लेकर के जाओगे तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ओम आ जाएगी। जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 ओम आ जाएगी। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, जो शंट 1 है 4 ओम और जो शंट 2 है 2 ओम, ये हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, जो शंट 1 दिया हुआ है और शंट 2 दिया हुआ है, ध्यान रखना, नोट करके लिख लो चाहे, ये दोनों को हमेशा अगर हम जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका टोटल वैल्यू समांतर क्रम में निकाल लो। ठीक है, टोटल इसका निकालो समांतर क्रम में। मैं यहीं पे करता हूँ इसको, क्वेश्चन को, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि S1 व S2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो वही क्या करूँगा मैं, 1 अपॉन में S इक्वल टू 1 अपॉन में S1 प्लस में 1 अपॉन में S2। तो 1 अपॉन में 4 है S1 और S2 शंट कितना है मेरा 2 है। तो देखो भाई, जब इसको तुम आप सोल्व करोगे ना, एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे, तो S इक्वल टू मेरा आ जाएगा, S इक्वल टू 4/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके यहाँ से देखना आप, S इक्वल टू 4/3 आ जाएगा ओम। ठीक है भाई, अब यहाँ से S की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब वापस से हम इसका ये वाला फॉर्मूला वापस से लगाएंगे, क्योंकि मुझे तो आई जी डैश निकालना है ना। तो आई जी डैश इक्वल टू आई S2 अपॉन में जी प्लस में S2। ठीक है भाई, चलो भैया। बल्कि S2 क्या, S2 नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमने समांतर क्रम में निकाला है ना, जो समांतर क्रम में निकाला है ना, टोटल S का मान निकाला है, वो रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है भाई, वो रखना होगा हमें यहाँ पर। तो बताओ, आई की वैल्यू नहीं मालूम है, एस की वैल्यू है हमारे पास 4/3 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 16 प्लस एस की वैल्यू है 4/3। ठीक है जी, सोल्व करो इसको आप, तो कितना आ जाएगा आपको, आपके पास यहाँ 4i अपॉन में 3, और ये मैन बटा में रख, देखो 3 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 48 एलसीएम लोगे, 48 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा, और 52/3। ठीक है, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करोगे, बाहर बाहर की करोगे, तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 4i इंटू में 3 और 3 इंटू में 52। 3 से 3 काट दो, 4 से जब आप ये काटोगे 13 आ जाएगा। या आप कह सकते हो आई अपॉन में 13, या आई जी डैश इक्वल टू आई अपॉन में 13। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं कि 1/13 गुना है, 1/13 गुना है क्या आई जी डैश। देख लो आप, आंसर यही होगा, बिल्कुल आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा समझना था इसके अंदर। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 16 तक हम कर चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर फटाफट से 17 देखो। एक धारा मापी में 30 विभाजन है, ठीक है, तथा उसकी धारा संवेदिता 20 म्यू एम्पियर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार से बदलेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो चलो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को हम करते हैं सोल्व। बताओ जी, देखो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है ना उसको हम लिख लेते हैं। बताओ क्या क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या दिया हुआ है बताओ। सबसे पहले तो विभाजन दिए हुए हैं, कितने विभाजन दिए हुए हैं, 30, ठीक है जी 30। अब बताओ उसकी धारा संवेदन 20 म्यू एम्पियर प्रति विभाजन है, प्रति विभाजन मतलब प्रत्येक विभाजन में 20 म्यू एम्पियर जा रही है। तो मैं लिखता हूं प्रति विभाजन धारा, प्रति विभाजन धारा कितनी है भैया, इक्वल टू 20 म्यू एम्पियर। अब चूंकि म्यू के अंदर है तो इसको चेंज कर लो भैया, तो 20 इंटू में 10⁻⁻6 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी को समस्या? चलो जी भैया, यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो, यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो मतलब कि कैपिटल जी की वैल्यू है 20 ओम, तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार से बदलेंगे? समझ रहे हो, 1 एम्पियर तक मतलब 1 एम्पियर तक पढ़ना है ना, तो कैपिटल आई, सॉरी आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है 1 एम्पियर। कितनी है? 1 एम्पियर है। ठीक है भाई, कितनी है? 1 एम्पियर है। तो भैया आई जी की वैल्यू क्या है हमारी, आई जी की वैल्यू क्या है हमारी? ये देखो, ध्यान से देखो, सुनो। सवाल के अंदर तुमसे कहा कि 30 विभाजन है, 30 विभाजन है और प्रत्येक विभाजन में इतने एम्पीयर की धारा बह रही है, इतने एम्पीयर की धारा बह रही है। तो भैया 30 विभाजन में कितने एम्पीयर की धारा बहेगी? इसके अंदर 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो जो मल्टीप्लाई करके तुम्हारी वैल्यू आएगी ना, वो आई जी की वैल्यू आएगी, आई जी की वैल्यू आएगी। अब तुम कहोगे भैया तुमने आई जी की ही क्यों लिखी है, आई की क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये वाली वैल्यू कम है 1 एम्पियर से, देख लो -6 आ रखा है ना, तो ये वाली वैल्यू काफ़ी कम है, तो इसलिए आई जी की वैल्यू है ये। ठीक है भाई, तो ये आई जी की वैल्यू होगी मेरी। और पूछा क्या है कि पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि शंट कितने का लगेगा। मैंने बताया ना एमीटर में बदलेंगे तो हमसे एस की वैल्यू का जिक्र करता है भैया, एस की वैल्यू बताओ। ठीक है, बताओ जी फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस इक्वल टू आई जी, कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस का आई जी। ठीक है भाई, बताओ आई जी की वैल्यू है मेरी 3×6 हो जाएगा, इंटू में 10⁻⁻6, जी की वैल्यू 20 अपॉन आई की वैल्यू है 1 माइनस का आई जी की वैल्यू 600 इंटू में 10⁻⁻6। बताओ जी कितना कर लें, 6×12 कर लो इसे तो। और देखो 2 जीरो है, 1 जीरो, 10⁻³ हो गई प्लस की, और 10⁻⁻6 है, तो 10⁻³ बची अपॉन। ठीक है जी, अब बताओ इसे मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ इसको मैं क्या कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे एक काम किया जा सकता है, 3 1 2 3, 3 अंक खिसका लो पीछे की साइड को, 3 अंक पीछे को खिसका लो, मतलब कि 1 - 0.6 कर लो इसको, 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक खिसका दिया, तो मतलब कि 10 की घात यहाँ पे -3 बचा, 3 बचा भाई। और इस 1 को भी ठीक उसी प्रकार से तुम कन्वर्ट कर लो, मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 1000 लिख दूँ और इंटू में 10 की घात -3, क्योंकि 10 की घात 3 प्लस कर 10 की घात -3 कट जाएंगे तो एक ही आएगा, तो -0.6 इंटू में 10⁻⁻3, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कॉमन आ जाएंगे। ठीक है जी, तो 12 इंटू में 10 की घात -3, जब 1000 में 0.6 घटाओगे तो कितना आएगा, 1000 में से 0.6 घटाओगे तो कितना आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 10 में 6 गए 4, 9 आ गया, 9 9, तो यह आपका आ जाएगा 9 9, कितना आएगा 999.4 इंटू में 10⁻⁻3, इस पूरे से पूरा कट गया। अब जब आप 12/999.4 को आप सोल्व करोगे ना, तो आपको सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 0.012। ठीक है, ये मेरा एस का मान होगा, किसका मान होगा, इसका एस का मान होगा, और इतने का ही मुझे शंट लगाना पड़ेगा, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आ जाओ। एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का विक्षेप देता है। देखो 20 ओम प्रतिरोध मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का विक्षेप देता है। अब देखो ये एम्पियर है और एक ये भी एम्पियर, तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, आई जी की हो जाएगी। समझ रहे हो, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, आई जी की हो जाएगी, और ये बड़ी है, बड़ी धारा है, तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी। एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, मतलब कि शंट की वैल्यू पूछ लिए। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, इस प्रकार परिवर्तित एमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करो। चलो जी निकालते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था 20 ओम प्रतिरोध। 20 ओम प्रतिरोध मतलब कि जी की वैल्यू, जी इक्वल टू 20 ओम प्रतिरोध। ठीक है, जो छोटी वाली वैल्यू है धारा की तो वो तो है आई जी की वैल्यू, आई जी इक्वल टू है 0.005 एम्पियर। ठीक है भाई, और जो हमारी 1 एम्पियर तक धारा है ये है हमारी किसकी, आई की वैल्यू, आई इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है भाई, एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, मतलब कि शंट की वैल्यू हमसे पूछ ली है इसने। ठीक है, और जी और भी कुछ पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। इस प्रकार परिवर्तित एमीटर का प्रतिरोध भी हमें क्या काम करना है, ज्ञात करना है, प्रतिरोध भी। मतलब कि आप यहाँ से कह सकते हो आर की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, चलो भैया बताओ, फॉर्मूला यार एक ही लग रहा है, सारे क्वेश्चनों में एक ही लग रहा है। बताओ, शंट का प्रतिरोध एक ही फॉर्मूला लग रहा है, शंट का प्रतिरोध। शंट का प्रतिरोध हम तभी लगाते हैं जब वो हमको एमीटर में बदलने के लिए बोलता है कि एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, मतलब कि वो हमसे शंट ही पूछ रहा है कि कितने ओम का शंट उसमें लगाना पड़ेगा, हमसे अल्टीमेटली वो पूछना चाह रहा है। तो एस इक्वल टू, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, आई जी, कैपिटल जी और अपॉन में आई माइनस का आई जी। ठीक है भाई, देखो भैया तुम्हारे पास सारी वैल्यू है, आई जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू है, आई की वैल्यू भी है एक, और आई जी की वैल्यू भी है। तो भाई यहाँ से तुम भैया एस की वैल्यू निकाल लेना भाई। ठीक है, निकाल लेना, इतना अब तुम कर सकते हो, मैंने कई क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। और जब बात आएगी आर निकालने की तो भैया आर के लिए फॉर्मूला रख देना 1/r इक्वल टू 1/g प्लस में 1/s, क्योंकि देखो इसने हमसे पूछा है कि इस प्रकार परिवर्तित एमीटर का प्रतिरोध, मतलब कि जी और एस, ये जो शंट है ये वाला शंट, और ये जो जी है कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है, इसको हम एक प्रकार से समांतर क्रम में रख करके निकाल देंगे 1/r की वैल्यू, मतलब आर की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि एस की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और जी हमारे पास देखो ऑलरेडी यहाँ पर 20 है। ठीक है, यहाँ पर पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसको तुम्हें खुद करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। देखो, एक प्रतिरोध का एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है, किसकी वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी। यह अधिकतम 1.5 एम्पीयर की धारा नाप सकता है। इस यंत्र को 6 एम्पीयर तक की धारा, अब बताओ ये कौन सी वाली वैल्यू है, ये एक धारा वैल्यू है, ये भी धारा की वैल्यू है, तो ये कौन सी वैल्यू है, ये आई जी की हो जाएगी और ये वाली आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19 वैल्यू दे देता हूँ, करोगे तुम खुद। देखो 5 ओम है, मतलब कि G इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, यह अधिकतम 1.5 एम्पीयर की धारा माप सकता है, मतलब कि छोटी वाली वैल्यू आई जी की होती है, स्मॉल जी की 1.5 एम्पियर, और जब ये बड़ी वाली वैल्यू होती है 6 एम्पियर, ये होती है मेरी आई की वैल्यू, आई इक्वल टू 6 एम्पियर। नापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है, मतलब शंट पूछ लिया भैया, फिर वो वापस वही काम, शंट तुमसे पूछ रहा है और इस एमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात करो। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन लगाना है, बिल्कुल एस इक्वल टू तुमसे पूछ लिया है और जी आर का मान तुमसे पूछ लिया है, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो जैसे इसमें है ना। देखो बिल्कुल कहानी यही, शंट का प्रतिरोध निकाल लोगे और 1/r की वैल्यू से निकाल लोगे, तो बिल्कुल सेम कहानी करनी है। एस इक्वल टू आई जी और जी तुम्हारा आई माइनस का आई जी। ठीक है, यहाँ से तुम ये वाली वैल्यू रखोगे। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू दी हुई है, एस का मान यहाँ से निकाल लोगे और फिर मेरा फॉर्मूला ये रखना है 1/r इक्वल टू 1/g प्लस में 1/s, ये वैल्यू रखनी है, तो हमारा आर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ आप। देखो, 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शक्ति, बहुत आसान। 99 ओम मतलब कि कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल जी की वैल्यू है 99 ओम। ठीक है जी, 99 ओम मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए। अब देखो 10% का मान क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो मतलब 1/10 आ जाएगा, मतलब ये 1/10 है, 1/10 है कुल धारा का, मतलब कि आई का 1/10 है, और ये किसकी वैल्यू होती है, आई जी की। अब ये भी पीछे हम सीख करके आए, मैंने अभी समझाया तुमको, 1/5 आई का 1/5, और वो किसकी वैल्यू होती थी, एक आई जी की वैल्यू होती थी। तो 10% का मतलब ये होता है, अगर परसेंटेज में वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आई जी इक्वल टू आई का 10% है, आई का 10% यहाँ कितना है, 1/10,
तो 1/10 आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है भाई, ठीक है। और हमसे कितने शंट की आवश्यकता लगेगी, तो S इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। ठीक है, चलो इस शंट का प्रतिरोध क्या होता है यार, बिल्कुल सेम देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, सारे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाई देता हूँ मैं। आई जी और आई माइनस का आई जी वैल्यू पुट करो, बताओ आई जी की वैल्यू कितनी है, आई बटे में 10, आई अपोन में 10 है ना, इंटू जी की वैल्यू है 99, ये मैन बटा हो गया, आई की वैल्यू मालूम नहीं है, माइनस आई जी आई अपोन में 10। ठीक है जी, चलो जी करो कहानी को। देखो ये हो गया 99 आई और अपोन में 10, ये मैन बटा है मेरा 10 की, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम लोगे इनका, तो यहाँ आ जाएगा 10i, 10i में से i घटाओगे तो 9i आ जाएगा, और अपोन में आ जाएगा 10, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करो जी भैया। 99i इंटू में 10 अपोन में 10 इंटू में 9i, 10 से 10 कट गया, i से i कट गया, 9 से 1 काट लो 11 बार, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा 11 ओम। इतने का भैया 11 ओम का शंट लगा दो, आपको काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी भैया अब हम करते हैं शीट, अपनी शीट 9 का लास्ट का क्वेश्चन 21। ठीक है भाई, लास्ट का क्वेश्चन है और फिर हमारी शीट कंप्लीट हो जाएगी। फटाफट से आ जाओ, लास्ट का क्वेश्चन है और फिर हमारी शीट जो है कंप्लीट हो जाएगी भैया। ठीक है, चलो जी पहले पढ़ लें क्या क्वेश्चन को। चलो, एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है, कैपिटल जी की वैल्यू है, पूरे स्कूल के विक्षेप के लिए धारक मान इतना एम्पियर है और धारामापी को 5 एम्पियर बताओ। बिल्कुल आसान, हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ, तुम खुद ही बताओ। छोटी वैल्यू आई जी की हो गई, बड़ी वैल्यू आई की हो गई, कि एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तो इसने एल की वैल्यू पूछी है हमसे, और तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है ये है, और जी ये तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब कि ये रो की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बताओ, थोड़ा सा बस अलग कर दिया क्वेश्चन को, बाकी है वही जो जो दिया हुआ है हम जो है आसानी से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है। जी का मान दे दिया भाई, जी का मान दिया है 50 ओम। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब आई जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई जी की वैल्यू दे रखी है 0.005 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। और जी 5 एम्पियर मतलब कि आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर। बताओ जी यहाँ तक कोई समस्या। अब उसने कहा है कि कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी, उसने शंट की वैल्यू पूछी है और उसकी लंबाई पूछी है कि शंट जो है उसकी लंबाई बताओ, और जी शंट तो वैल्यू बताओ ही बताओ, लेकिन उसकी लंबाई भी हमें बतानी। तो भाई शंट तो तुम निकाल लोगे, शंट का प्रतिरोध तो निकाल लोगे। एस इक्वल टू फॉर्मूला भैया 5-4 सवाल से हम यही करते आ रहे हैं, आई जी इंटू में जी अपॉन में आई माइनस का आई जी। ठीक है, आई जी की वैल्यू कितनी है 0.005। ठीक है, इंटू जी की वैल्यू है तुम्हारी, मल्टीप्लाई कर लो 50, आई की वैल्यू है 5 माइनस आई जी की वैल्यू 0.005। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो जब तुम इसको सोल्व करोगे ना, मतलब 5 में से घटा लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 0.005 घटाओ 10 में से 5 गए 5 या 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा है 4, तो कुल मिला करके 0.005 इंटू में 50 4.995। अब देखो ये जब तुम इसको सोल्व कर लोगे तो 0.50 ओम आ जाएगा शंट की वैल्यू। ठीक है भाई, अब मुझे इसकी लंबाई और बतानी है भाई, क्या बतानी है लंबाई। इसके साथ साथ मुझे दो वैल्यू और दे रखी है, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब कि A इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 2.97 इंटू 10⁻⁻² का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो मुझे इसको मीटर के अंदर बदलना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं 2.97 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर भैया। और तार का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब कि रो की वैल्यू हो गई, यहाँ पर रो की वैल्यू हो गई 5 इंटू में 10⁻⁻7 ओम मीटर। अब याद करो, स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, ये वैल्यू इसके अंदर लग जाएगी। देखो रो की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है, और ये आर मतलब कि जी के इक्वल है। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारे पास है, एल की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, चलो जी भैया बताओ, शंट भी हमारा निकल गया, एस इक्वल टू 0.50 ओम, 0.50 ओम। बताओ फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जी इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अब ऐसे एल की वैल्यू कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले,
तो रो एल इक्वल टू जी ए, जब एल की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो जी ए अपन में कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा भाई। ठीक है, अब जी की वैल्यू कितनी है अभी, जी की वैल्यू कितनी है 50 है ना, रख लो 50। ए की वैल्यू कितनी है भैया 2.97 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में रो की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁷ है भाई, है यही वैल्यू। ठीक है भाई, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनो, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सुनो एक मिस्टेक हो गई है। जो आर मानते हैं ना, जो आर मतलब आर के इक्वल मानते हैं ना, वो एस को मानते हैं भाई दोस्त, एस को फॉर्मूले में सही कर लेना, एस इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होगा, एस होगा यहाँ पर एस, एस होगा एस इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, तो ये एस होगा एस, एस की वैल्यू रखी जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो एस की वैल्यू तो 0 पॉइंट ही है ना, तो 0.50। ठीक है, चलो भाई, अब जब तुम भाई साहब इसको सोल्व करोगे ना, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर लेना और 5 से डिवाइड कर देना, तो भाई जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 2.97 मीटर। ठीक है भाई, सभी से अनुरोध है भैया सोल्व जो है वीडियो को पुश करके हैंड टू हैंड करते चलो, तो इस तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। एल की वैल्यू हमने शंटू बता दी कितने का लगाना चाहिए, और उसकी लंबाई भी हमने यहाँ पे बता दी है कि कितने की आपको लगानी चाहिए यहाँ पर। तो भैया इस तरीके से हमारी जो शीट नंबर कौन सी है, शीट नंबर 9 है, तो भैया हो जाती है हमारी कंप्लीट। ये लो भैया, शीट नंबर 9 जो है हमारी हो जाती है तुम्हारी कंप्लीट। ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन को दोबारा तिबारा जितनी बार आप लगा सको उतनी बार लगा लो एग्ज़ाम तक। अभी एग्ज़ाम के भैया काफ़ी दिन है थोड़े से, ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत पे डबल कर दो। ठीक है, जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है डबल कर दो भाई साहब। ठीक है भैया, तो भैया अब मैं लेकर के आऊँगा शीट नंबर 10। ठीक है, शीट नंबर 10 लेकर के आएंगे, फिर उसमें देखते हैं भाई क्या होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।